प्रबल श्रद्धा की आवश्यकता है। जब हमारी प्रबल श्रद्धा होती तो हम पाषाण से भगवान को प्रकट करते देखा भक्तों को। प्रबल श्रद्धा हो जाती तो भूत से नामदेव जी ने भगवान प्रकट कर लिया, कुत्ते में भी भगवान प्रकट कर लिया, प्रहलाद जी ने खंबे से भगवान प्रकट कर लिया। तो भगवान का साक्षात स्वरूप गुरुदेव तो है ही है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ऐसी भावना नहीं होती। हम गुरु को साक्षात परब्रह्म मानते नहीं। हम गुरु को एक व्यक्ति मानते हैं या बहुत बहुत संत मानते हैं, और ये सोचते हैं कि ये साधन है, साध्य तो भगवान की प्राप्ति होगी। हम ये नहीं देख पाते कि साक्षात बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, साक्षात हरि ही ये नर रूप धारण करके अपना परिचय देने के लिए मुझे उपदेश कर रहे हैं। जिनकी ऐसी भावना है तो गुरु में साक्षात परब्रह्म का अनुभव हो गया तो अब किसका दर्शन। पर ऐसा बहुत कठिन है। मतलब कोई बिरला अपने गुरु को साक्षात परब्रह्म देख पाता है, नहीं तो नहीं। क्योंकि भावना का ही तो सारा खेल है। वैसे परब्रह्म तो सब में विराजमान है, फिर गुरु तो है ही। जब किसी ने अपनी उपासना की परिपक्व अवस्था में देखा तो जड़ चेतन जगजीव जो सकल राम में जान, जैसे गोस्वामी तुलसी। किसी ने अपनी परिपक्व अवस्था में श्याम देखा तो सब में श्याम दिखाई दिए। गुरु में क्या है? अगर गुरु तो साक्षात पर ब्रह्म ही है, अगर हमारी भावना बन जाए तो सब में प्रभु विराजमान, सब में अनुभव हो जाए, फिर अलग से थोड़ी कोई अनुभव। पर ऐसी भावना नहीं बन पाती, ऐसी नहीं बन पाती। बहुत मुश्किल से इतनी भावना बनेगी कि बहुत अच्छे संत हैं, मेरे परब्रह्म हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब ही साक्षात परब्रह्म गुरुदेव हैं। तो देखो साक्षात परब्रह्म, चंवर डुलाए जा रहे हैं, उनका सम्मान, उनकी वाणी ही सब कुछ साक्षात। तो गुरुवाणी ही इतना, गुरुवाणी साक्षात परब्रह्म है। ऐसा कहाँ मान्यता अपने लोग स्वीकार कर पाते कि हमारे गुरुदेव की जो वाणी है वो परब्रह्म की वाणी है, साक्षात परब्रह्म बोल रहे हैं। तो बस मानना ही तो है ना, भावना ही तो है ना। तो हम श्री विग्रह में तो सोच सकते हैं कि ये भगवान है, लेकिन इनमें भगवान को नहीं देख पाए थे। मनुष्य है ना, तो ऐसे मनुष्य आकृति में गुरुदेव हैं। तो हमारी दृष्टि बस वही थी कि प्रभावशाली हैं, तपस्वी हैं, संत हैं, इनकी बात हम मानेंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे। तो वैसे ही आपको अनुभव होगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जब ये बात आ गई कि अहो भाग्य, मुझे भगवान मिल गए, तो ये ढांचा फिर नहीं दिखाई देने लगेगा। कुछ दिन बाद जो है अंदर वस्तु वही, ओहो साक्षात परब्रह्म बैठे। क्योंकि है तो परब्रह्म, काउ से कहां जहां प्रभु नहीं। जब सर्वत्र है तो गुरु के हृदय में भी विराजमान है। पर हम ऐसा भाव नहीं कर पाते। अगर भाव कर ले तो साक्षात तत्व ही विराज, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। सब में राधा कृष्ण विराजमान है, हम कहां देख पा रहे हैं? फिर गुरु में तो है ही है। प्रभु गुरु गोविंद ने भेद कराई, गोविंद और गुरु दो थोड़ी है, वो तो एक ही वस्तु है। पर हम कहाँ ऐसा भाव कर पाते हैं? ऐसा भाव हो जाए तो फिर और कोई साधन ही नहीं करना। गुरु साक्षात परब्रह्म, हम अपने परब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं, मुझे और किसी के दर्शन की जरूरत नहीं है। और कोई है ऐसी हमें भावना नहीं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, चर अचर में मेरे गुरुदेव विराजमान है और सामने मेरे साक्षात परब्रह्म बैठा हुआ है। अब मुझे क्या निहाल। पर ऐसी भावना होना बड़ा कठिन है। हम गुण दोषमयी वृत्तियों वाले बस गुण दोषों को देखते हैं। चार प्रणाम कर रहे हैं तो हम भी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हम इसका उत्तर हमारे पास नहीं। वो प्रणाम कर रहा है इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो हम लोग ऐसी भावना के, हमारे अंदर पर्सनल भावना इतनी सुदृढ़ नहीं कि वो पता नहीं क्यों प्रणाम कर रहा है। हम ऐसे नहीं, हम तो देखेंगे हमारी श्रद्धा कितनी बनती है, हमारा भाव कितना बनता है। तो ऐसे तो गुरु तो लाखों लोग बना लेते हैं, लेकिन गुरु की बात मानना, गुरु के प्रति वो भाव कर पाना कोई बिरला होता है। तभी बिरला वो जो होता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। नहीं तो लाखों गुरु बनाने के बाद फिर हम संसार में भटक जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु तो हमको भगवत प्राप्ति, भगवत तत्व का अनुभव कराने के लिए आया हुआ है, क्योंकि वही भगवत तत्व है। सोई जाने जे देह जनाई, तो अपने आप को जनाने के लिए वो आए हुए हैं।
पर ऐसी भावना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। यदि ऐसी भावना बन जाए तो अमोघस्य है, निश्चित वो गुरुदेव में अपने साक्षात्कार की जो भावना है, जिस भाव की, राम कृष्ण हरि निर्गुण सगुण जो भी, वो गुरु में ही देख पाएगा कि मेरे गुरुदेव साक्षात ऐसे।